आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एलआईसी से लिए हुए लोन का इंटरेस्ट हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या पीसी से ऑनलाइन कैसे पे कर सकते हैं और रसीद कैसे प्रिंट कर सकते हैं और एलआईसी से लिए हुए लोन पर कितना % इंटरेस्ट लगता है। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो गैस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने गूगल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सर्च बार में हमें टाइप कर देना है एलआईसी टाइप करने के बाद हम इसको जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पे प्रीमियम ऑनलाइन। तो हमें यहाँ पर अपने प्रीमियम, इंटरेस्ट या फिर लोन को पे करने के लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसकी डायरेक्टली लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट। हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन और थ्रू कस्टमर पोर्टल। तो यहाँ पर विदाउट लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपने एलआईसी का इंटरेस्ट, लोन या फिर प्रीमियम बिना लॉगिन किए पे कर सकते हैं, बिना किसी ओटीपी के या फिर बिना किसी साइन अप के। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रू कस्टमर पोर्टल। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का मतलब यह है कि हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है एलआईसी की वेबसाइट में, अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डाल के, मोबाइल नंबर, ओटीपी डाल के, उसके बाद हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसी से ही हम यहाँ पर अपना एलआईसी का लोन, प्रीमियम या फिर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। या फिर अगर हमारा ज़्यादा बड़ा लोन है, 50,000 रुपए से ऊपर का प्रीमियम या फिर लोन है, तो उसको भी हम साइन अप करके ही पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पे डायरेक्ट, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पर बिना रजिस्टर किए डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। नीचे की तरफ एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, व्यू डाउनलोड रिसिप्ट। अगर हम यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रिन्यूअल, प्रीमियम रिवाइवल। यहाँ से हम अपना महीने का, 6 महीने का या फिर साल का जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके पे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस प्रीमियम पेमेंट। तो हम यहाँ से एडवांस प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं आगे की, तो हमें फिर बाद में प्रीमियम पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है लोन रिपेमेंट। अगर हमने एलआईसी की तरफ से लोन लिया है, अब हम लोन को पे करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोन इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हम यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट पे करना चाहें तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करके लोन इंटरेस्ट की भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम लोन इंटरेस्ट की ही पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर वैलिडेशन, लोन पर्टिकुलर्स और पेमेंट। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हमें अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसी नंबर। तो यहाँ पर हमें अपने एलआईसी का पॉलिसी नंबर एंटर कर लेना है। तो गाइस जब हम एलआईसी से अपनी पॉलिसी कराते हैं तो हमें एक बाउंड मिलता है। उस बाउंड पर हमारी सारी डिटेल लिखी हुई होती हैं, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और इसके अलावा अगर हम एलआईसी के ऑफिस से अपना प्रीमियम या फिर कोई भी पेमेंट करवाते हैं तो हमें एलआईसी के ऑफिस से इस तरह की एक रिसिप्ट मिलती है। और इस रिसिप्ट में हमारा पॉलिसी नंबर इस साइड लिखा हुआ होता है और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी यहाँ पर इस साइड लिखी हुई होती है। और कितने रुपए का हमारा प्रीमियम का अमाउंट है वो यहाँ पर अमाउंट भी शो होने लगता है। तो आप यहाँ पर अपनी रिसिप्ट में से या फिर अपने बाउंड में से पॉलिसी नंबर देखकर एंटर कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना पॉलिसी नंबर एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स। तो अब यहाँ पर हम महीने में, 6 महीने में या फिर साल में जितना भी प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम का हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो हमारी 6 महीने में 13,563 रुपए की प्रीमियम जाती है। किस जाती है, तो हमने इतना अमाउंट यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो हमें यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर लेनी है, जो कि बाउंड और रिसिप्ट पर लिखी हुई होती है। तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो आपको इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। ईमेल आईडी जब आप अपना कोई भी पेमेंट करते हैं एलआईसी की वेबसाइट से, प्रीमियम पे करते हैं, लोन पे करते हैं या फिर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसकी जो रिसिप्ट होती है आपकी ईमेल पर सेंड कर दी जाती है। तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, जो भी मोबाइल नंबर हमारे एलआईसी के अकाउंट में रजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर
टर्म एंड कंडीशन ओपन हो जाएगी, आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद यहाँ पर हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोड लेगा। तो अब यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम शो होने लगेगा, किसके नाम पर पॉलिसी है, पॉलिसी का नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ईयर आ जाएगा, कब आपने लोन लिया है और कितना लोन लिया है। आउटस्टैंडिंग लोन ड्यू में शो होने लगेगा। 51,600 का हमने लोन लिया था, तो वो अमाउंट यहाँ पर शो होने लगा है। यहाँ पर इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अनपेड लोन इंटरेस्ट। तो 51,600 पर हम पर जो इंटरेस्ट लगा है साल का, वो 4,902 रुपए लगा है। तो गाइस LIC की कंपनी से हमें लोन कैसे मिलता है वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा LIC का बॉन्ड होता है वो रखकर और हमें अपना बैंक अकाउंट का नंबर देना होता है। उसके बाद जो हमारे लोन का पैसा होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाता है, वो भी बिना किसी गारंटी के। तो LIC कंपनी लोन का कितना इंटरेस्ट लेती है वो मैं आपको बता देता हूँ। LIC कंपनी साल का 10% इंटरेस्ट लेती है। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन LIC कंपनी से लिया है तो आपको साल का इंटरेस्ट 10% देना पड़ेगा, मतलब 1 लाख पर 10,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे 1 साल में। और इसी तरह से अगर आपने 50,000 रुपए का लोन लिया है तो आपको 1 साल में 10% के हिसाब से 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो गाइस ये जो LIC लोन का इंटरेस्ट होता है ये हर रोज ऐड होता रहता है आपके लोन के अमाउंट में। तो आप जब भी पे करना चाहें 1 महीने में, 6 महीने में या फिर साल भर में, तो आप मेरे बताए हुए प्रोसेस से पे कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट पे करते रहेंगे रेगुलरली तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो मेंटेन रहेगा और आप पर ज्यादा अमाउंट भी ऐड नहीं होगा। तो चलिए अभी यहाँ पर हम प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम ये 4,902 रुपए का इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो हम यहाँ पर चेक एंड पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चेक एंड पे फिर से ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बिल डेस्क से ये पेमेंट होनी है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR या फिर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा 4,902 रुपए का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये लगभग 11 महीने का है। तो अभी यहाँ पर हम डेबिट कार्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर कर देते हैं, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर और CVV कोड और किसके नाम पर कार्ड है उनका नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, इस तरह का OTP आ जाएगा जो कि है 981023। तो हम यहाँ पर इसको OTP को एंटर कर देंगे। उसके बाद हमें सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे बैंक अकाउंट से हमारा इंटरेस्ट कट हो जाएगा, अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे LIC का लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी पे हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल। ऊपर की तरफ हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट से हमारा पैसा कट हो चुका है। पेमेंट की ID यहाँ पर आ जाएगी, LIC का ऑर्डर नंबर आ जाएगा। हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हमें LIC की वेबसाइट में रीडायरेक्ट भी कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LIC की वेबसाइट में हम आ चुके हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है लोन इंटरेस्ट पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमारा लोन पे हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड रिसिप्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद PDF फाइल में एक रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी इस तरह की। अगर डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी रिसिप्ट अगर डाउनलोड ना हो रही हो तो इसके अलावा आपके मेल में भी एक PDF फाइल में रिसिप्ट आने लगेगी। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। LIC की रिसिप्ट यहाँ पर हमारी ओपन हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप इस LIC की रिसिप्ट का अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और अगर ना भी निकलवाना चाहें तब भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो PDF फाइल में रिसिप्ट है आप इसको अपने फ़ोन में सेव करके रख लीजिए। अगर कोई LIC का एजेंट आपसे प्रूफ मांगता है तो आप उनको ये स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस रिसिप्ट का अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवाते हैं या फिर इसको सेव करके नहीं रखते हैं, ये स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, तब भी कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर हम LIC के ऑफिस में अपना इंटरेस्ट पे हुआ है या फिर नहीं चेक करवाने के लिए जाते हैं तो वो भी हमारा लोन का इंटरेस्ट पे हुआ बताएंगे। और अगर आप रिसिप्ट निकलवाना चाहें तो LIC के ऑफिस से भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की रिसिप्ट निकल जाएगी। तो बस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन अपने LIC के लोन का इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।